हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 8। आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ए इज इक्वल्स टू, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज सच दैट, गिवन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई गिवन है। देन ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है हियर? ए इज इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, ये ए का वैल्यू है। गिवन दैट, गिवन क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई है। ठीक है, तो इस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, में कोई दिक्कत नहीं है। तो ए हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, आई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। आई क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, 2 by 2 ऑर्डर। अच्छा, ये हमने ऐसा क्यों लिया कि 1 0 0 1 2 by 2 ऑर्डर क्यों लिया? ठीक है, ये कुछ भी ले सकते थे, 3 by 3 4 by 4। एक बात बताओ, दोनों मल्टीप्लाई होके ये दोनों का ऑर्डर बताओ क्या है? ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने के लिए इसका कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए, दो सेम है। जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 2 by 2 का बनेगा। तो फाइनल मैट्रिक्स 2 by 2 का बनेगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग 2 by 2 का ही लिए हैं। ठीक है, ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, देन अल्फा इंटू बीटा माइनस ऑफ बीटा इंटू अल्फा। ठीक है, या अल्फा बीटा लिख लो, अल्फा बीटा ही लिख देते हैं इसको ताकि आसानी हो, अल्फा इंटू बीटा। ओके, देन गामा अल्फा माइनस ऑफ गामा अल्फा, देन गामा बीटा प्लस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब यहाँ पे जो मैट्रिसेस बना क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू हो गया 1 0 0 1। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स आप सब आपस में इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस matrices are equal, corresponding elements are equal, इनके corresponding elements भी इक्वल होंगे। मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। ये हमने कहाँ से किया, यहाँ पे देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। अब इसको ले लो या फिर इसको भी ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1, दोनों सेम आएंगे। दोनों को आपस में इक्वेट कर दिए हम, यहाँ पे इक्वेट कर दिए हैं। इक्वेट करने के बाद अब इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ठीक है, मतलब 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया है रिजल्ट। अब ये देखो सेम रिजल्ट कौन से ऑप्शन में है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा ऑप्शन सी में है, तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लिए
सी इज आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों मैट्रिक्स, ठीक है, देन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है। ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स with all elements, with all non-zero elements, sorry, a matrix with all non-diagonal, zero and non-diagonal elements are zero। मतलब क्या हुआ, डायगोनल को छोड़ के सिर्फ डायगोनल नॉन जीरो रहेगा, बाकी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 0 0 0 -5 0 0 0 1, ये कोई मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो नॉन जीरो हैं, लेकिन डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। इसका मतलब ये है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल, डायगोनल पे आपको ध्यान देना है, डायगोनल सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, तो -1 0 0 -2, ये 2 by 2 मैट्रिक्स हुआ। इसके भी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो है, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें आपको सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपको डायगोनल पे ध्यान देना है। डायगोनल क्या है, डायगोनल नॉन जीरो, ठीक है, बाकी सारे जीरो, बाकी सबको नेगलेक्ट कर दो, बाकी सब जीरो। डायगोनल पे बस ध्यान देना है कि नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे जीरो। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ही हो रहा है जीरो, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो। इसका 0 0 0 0 ले लो, 2 by 2 हो गया। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 by 3, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स तो ऐसे भी सिंपल है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपस में सेम हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 by 2, मतलब कि रोज कॉलम आपस में सेम है, तो ये जो मैट्रिक्स हुआ वो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यही है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन।
since A is both symmetric and skew symmetric. A क्या है? सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, एंड स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लो। यही होता है सिमेट्रिक मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन 1, एक बात बताओ, यहाँ पे दिया हुआ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यहाँ पे माइनस ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे, आफ्टर कंपेयरिंग आफ्टर कंपेयरिंग हमारे पास ये आ जाएगा क्या? ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, मतलब दोनों जगह ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है? एक जगह ए है, एक जगह माइनस ए है, दोनों कंपेयर कर दो तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आ गया। देन ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ओ लिख सकते हैं। देन 2a इज इक्वल्स टू ओ लिख सकते हैं। ठीक है, ये जीरो नहीं है, ओ है, क्योंकि हम मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। ये नहीं कि जीरो, नहीं नहीं, ओ होगा मतलब जीरो मैट्रिक्स का। ठीक है। देन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ, मतलब कि हमें लाना क्या था कि ए क्या है? ए क्या है यहाँ पे? जीरो मैट्रिक्स है, मीन्स ए इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो ऑप्शन ए जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या बोल रहा है? इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, देन आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7 ए इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? पहले गिवन को लिखेंगे। हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है। ठीक है, यही फाइंड करना है इसे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। नाउ आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है। ठीक है, यही है। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब में ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये जो है आई प्लस ए का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब में टूटेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? यहाँ साइड में लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। इसी में इसको हम तोड़ते हैं। आइए, तो फर्स्ट ए क्यूब, ए है यहाँ पर आई, आई का होल क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस 3a² बी, तो 3 इंटू आई का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 7 है, हो गया आई क्यूब। अब आई जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको कितना बार मल्टीप्लाई करो तो आई ही आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से 1 0 है, 1 0 है, 0 1 है, कितना बार भी इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सेम टू सेम मैट्रिक्स आई ही आएगा। तो इसलिए आई क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आई हो जाएगा प्लस ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 3i², तो 3i² आई, आई स्क्वायर आई हो जाएगा इंटू ए प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर को हम 3a² लिख सकते हैं, माइनस 7 है। क्यों भाई? तो i इंटू
आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। आई इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। देन आई क्यू यहाँ पे आई है प्लस ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, ठीक है। ए स्क्वायर गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है, तो यहाँ पे पुट कर दो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, तो ए इंटू ए प्लस 3i इंटू ए, तो सेम मैट्रिक्स 3a हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर हमारे पास a है, तो 3a माइनस 7 है, सिंस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, ओके। देन i प्लस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7 है, ठीक है। तो a स्क्वायर हमारे पास क्या है, a है, तो a लिख दिए प्लस 3a माइनस 7 है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 3 प्लस 3 प्लस a, ये क्या 7 हो जाएगा, माइनस 7 है, तो 7 है माइनस 7 है क्या हो जाएगा, तो नल मैट्रिक्स बनेगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, फाइनल क्या बचा, आई बचा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है इज इक्वल्स टू आई आया, तो यही हमारा आंसर है। तो आई कौन सा ऑप्शन में, आई है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए सी इज आंसर। इस तरह से यहाँ पे ये मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट हुआ है। बाकी के आपको लेक्चर देखने हैं तो हमारे चैनल के में जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।